बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। क्लास 10 केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर नंबर 23 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने मेजर डिवाइड इनटू टू टाइप्स लाइक ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन को हमने नाम दिया था एसाइक्लिक, क्लोज चेन को हमने नाम दिया था साइक्लिक। फिर ओपन चेन को दो टाइप में डिवाइड किया जाता था लाइक स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। इसी तरह क्लोज चेन को भी डिवाइड किया जाता था दो टाइप्स में लाइक होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है लेक्चर नंबर 24, चैप्टर नंबर 11 एंड टॉपिक नेम डिवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिवर्सिटी और मैग्नीट्यूड को डिस्कस करना है। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 58 पे ये टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस करना है। इस टॉपिक में हमने मेजर ये डिस्कस करना है कि हाउ मेनी एलिमेंट आर नॉन टुडे और हाउ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन टुडे। उसके साथ हमने ये भी बताना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट लार्ज नंबर ड्यू टू रीजन। वो रीजन भी देनी है। फर्स्ट वन हमने रीजन ये देनी है कैटिनेशन के साथ हमने आइसोमराइजेशन के बाद हमने स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके साथ मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्टिकल नेम लिखते हैं कि डिवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड of organic compound हमने डिस्कस करना है डिवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस टॉपिक में उनका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिवर्सिटी और मैग्नीट्यूड को डिस्कस करें। अब इसमें हमने ये बात देखनी है फर्स्ट वन के 118 एलिमेंट आर नाउन टुडे। कितने एलिमेंट? 118। उसके बाद मोर 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नाउन। ठीक है, उसके बाद हमने ये बात भी करनी है लार्ज एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू, कौन सी ड्यू टू है? फर्स्ट वन कैटिनेशन, सेकेंड वन आइसोमराइजेशन या आइसोमरिज्म। ठीक है, थर्ड वन है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। फोर्थ वन जो कि लास्ट वन है मल्टीपल बॉन्डिंग। अब हमने कैटिनेशन में डिस्कस करना है लिंक ऑफ कार्बन विद अदर कार्बन एटम और इनके रीजन देनी है कि टू बेसिक रीजन है एलिमेंट एग्जिस्टिंग टू कैटिनेशन।
वो रीज़न क्या है वो भी डिस्कस करनी है। उसके साथ हमने एक एग्जांपल भी देनी है, आइसोमरिज्म की डेफिनेशन भी करनी है विद एग्जांपल। इसी तरह हमने स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम कि इसका साइज समान होता है लेकिन ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाता है दूसरे कार्बन एटम के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और हैलोजन के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड लार्ज एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद मल्टीपल बॉन्डिंग में कार्बन की वैलेंसी टेट्रा होती है, तो टेट्रा वैलेंसी में ये कंप्लीट करने के लिए ये मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, डबल बी ट्रिपल बी। ठीक है, और इसी तरह ये लार्ज एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें इथीन में सिंगल बॉन्ड होता है, इथाइलिन में डबल बॉन्ड होता है और एसिटाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बातें भी हमने डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कैटिनेशन को। कैटिनेशन क्या है? पहले आपको एक बात बता दूं, कैटिनेशन में जो बॉन्ड बनता है वो है कोवलेंट बॉन्ड होगा। कोवलेंट बॉन्ड जो चेन बनती है वो स्ट्रेट भी होगी, ब्रांच भी, स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। कैटिनेशन की डेफिनेशन में क्या है? द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम links with other carbon atom, क्या बात की? ability of carbon atom link with other carbon atom to form long chain and large ring, to form long chain and large ring। ठीक है, यानी कार्बन का एक दूसरे के साथ मिलकर एक लॉन्ग चेन या लॉन्ग रिंग बनाने के प्रोसेस को नाम दिया जाता है कैटिनेशन। ये डेफिनेशन किसकी हो गई? कैटिनेशन की। known as कैटिनेशन। उसके बाद हमने डिस्कस करना है कैटिनेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट कैटिनेशन शुरू क्यों करते हैं, रीजन देने हमने। रीजन फर्स्ट वन, एलिमेंट शो 2 or more than 2 valency। एलिमेंट have 2 or more valency या greater valency। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन ये है कि एलिमेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाता है अपने एटम के साथ एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट विद एटम। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड with its own atoms, यानी एलिमेंट अपने एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट के एटम के साथ। ठीक है, ये दो रीजन है जिनकी वजह से कैटिनेशन एलिमेंट क्या करते हैं? कैटिनेशन शो करते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल को भी डिस्कस करने हैं कि कार्बन, सिलिकॉन और कार्बन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? सेम है।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, लेकिन कार्बन कैटिनेशन शो करता है, कैटिनेशन शो करता है, लेकिन सिलिकॉन कैटिनेशन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कार्बन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसकी एनर्जी क्या है 350 किलो जूल पर मोल, और सिलिकॉन की 200 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसकी एनर्जी 350 है, उसकी एनर्जी कितनी है 200 किलो जूल पर मोल। यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से। उसके बाद अगर हम बात करें सिलिकॉन ऑक्सीजन और सिलिकॉन कार्बन ऑक्सीजन की, तो कार्बन सिलिकॉन ऑक्सीजन में 452 और उसमें 351। ठीक है, यानी इसके बाद सिलिकॉन और कार्बन के बाद अगर बात की जाए सिलिकॉन ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन की, तो इसमें एनर्जी होती है 452 किलो जूल पर मोल, इसमें होती है 351 किलो जूल पर मोल। अब ये देखें, ज्यादा एनर्जी ये है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, कम एनर्जी है तो ये वीक बॉन्ड होगा। इसका मतलब ये है कि ये सिलिकॉन किस फॉर्म में होता है, सिलिकेट या फिर सिलिका फॉर्म में। अगर सिलिकॉन सिलिकेट या फिर सिलिका फॉर्म में होगा, इट मीन दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और इनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, रिपीट कर देता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जिस्टेंस ज्यादा क्यों है। फर्स्ट रीजन हमने डिस्कस की कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? पहली बात तो ये इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट। दूसरी बात ये इसमें स्ट्रेट और ब्रांच चेन दोनों बनती हैं। उसके बाद हमने डेफिनेशन की द वैल्यू ऑफ कार्बन एटम लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड लॉन्ग चेन बनाते हैं और लार्ज रिंग बनाते हैं। इसको हमने नाम दिया कैटिनेशन का। उसके बाद हमने रीजन डिस्कस की। रीजन में एलिमेंट हैव 2 और मोर वैलेंसी, वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा शो करेगा। उसके बाद हमने कहा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एलिमेंट अपने एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट की बात एलिमेंट अपने एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट बॉन्ड। ठीक है, ये रीजन भी हमने क्या एलिमेंट कैटिनेशन शो क्यों करते हैं। उसके बाद हमने बात डिस्कस की कैटिनेशन एलिमेंट के अंदर के सिलिकॉन और कार्बन और सिलिकॉन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन कार्बन कैटिनेशन शो करता है, सिलिकॉन नहीं करता। उसकी रीजन कार्बन में 350 किलो जूल 55 किलो जूल एनर्जी होती है, इसमें 200 किलो जूल। इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसी वजह से ये कैटिनेशन शो करता है। अगर हम बात करें सिलिकॉन ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड की, तो फिर ये देखिए सिलिकॉन ऑक्साइड में 452 किलो जूल एनर्जी होती है, इसमें 351। अब ये देखिए इसकी एनर्जी कम हो गई, इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई। इसका मतलब ये है कि सिलिकॉन सिलिकेट या फिर सिलिका फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक जो कि कैटिनेशन है। ये टॉपिक शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट प्लस लॉन्ग। अगर शॉर्ट में आएगा तो डिफाइन कैटिनेशन। ठीक है, आप लोगों ने डेफिनेशन लिख देनी और ये एग्जांपल डिस्कस कर देनी है। अगर ये लॉन्ग में आता है तो फिर आप लोगों ने इस तरह लिखना है जितना मैंने लिखा है, एरो के साथ डेफिनेशन, रीजन, एग्जांपल, और इस तरह एनर्जी को डिस्कस करना है। ये इस तरह लॉन्ग आंसर बनता है। उसके बाद हमने सेकंड फैक्टर को डिस्कस करना है ड्यू टू लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो सेकंड फैक्टर कौन सा है, आइसोमराइजेशन। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला नोन एज आइसोमराइजेशन। ये देखिए अभी डिस्कस करते हैं।
सेकेंड ड्यू टू रीजन कौन सी है, आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन। आइसोमरिज्म कैसे क्या, आइसोमरिज्म क्या होता है, दोज कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दोज कंपाउंड having same molecular formula but different structural formula, ये डेफिनेशन है। दोज कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसकी डेफिनेशन में दो बातें डिस्कस हो गई है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उनको नाम दिया जाता है आइसोमरिज्म। ठीक है, लाइव एग्जांपल देखते हैं पेंटेन की। पेंटेन फार्मूला C5 डबल करें 2 ऐड करें 12 हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं एन ब्यूटेन, एन पेंटेन देखते हैं, एन पेंटेन में ये देखें CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 5 कार्बन स्ट्रेट चेन, इसलिए हमने कहा एन पेंटेन। अगर हम इसको आइसो पेंटेन कहते हैं, आइसो पेंटेन, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं कि एक कार्बन हम इधर उड़ा देते हैं, ठीक है, ये हम बाहर बना देते हैं इलेक्ट्रॉन, और इधर एक हाइड्रोजन यानी CH3 एक कार्बन चेन के साथ अटैच कर दें तो ये आइसो में चेंज होगा। ये एन पेंटेन नहीं रहेगा बल्कि आइसो में एक ब्रांच बन गई है इसमें, ठीक है, आइसो पेंटेन बन जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा नियोपेंटेन। कौन सा बनेगा, नियोपेंटेन। ये न्यू नेम है, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन आप लोगों ने अपने स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है। 5 कार्बन है, 5 कार्बन लगाए, ये देखें कार्बन लगाते हैं, इनके साथ हाइड्रोजन लगा दें, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर होगी ये किसकी होगी, नियोपेंटेन की, ठीक है। लेकिन वैलेंसी में अगर बात करें तो कार्बन आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम 3 कार्बन की बात करते हैं नियोपेंटेन, कार्बन 4 वैलेंसी तो हाइड्रोजन इधर नहीं आएगा, तो इसे नाम दिया जाता है नियोपेंटेन का, ठीक है। कितने कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है, 3 3 3 3 तो 12 बन जाएंगे। उसके साथ ये आइसोमरिज्म का टॉपिक है जिसकी वजह से ये डिफरेंट एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। अब इसमें क्या डिस्कस करना है, ये कार्बन एटम ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन लिंक विद अदर, ये दूसरे के साथ लिंक किस तरह करता है, कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। जैसे जैसे ये लिंक करता है इसका मतलब ये है कि ये लार्ज एक्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। एक रीजन ये है। दूसरी रीजन जो कि लास्ट रीजन होगी हमारी वो है मल्टीपल बॉन्डिंग। ये था स्ट्रेंथ के हवाले से, कार्बन दूसरे के साथ लिंक करता है, इस तरह ये लॉन्ग चेन बन जाती है और इसकी एक्जिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल क्या है, मल्टीपल बॉन्डिंग। अब मल्टीपल बॉन्डिंग में क्या होगा, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन कैसे होती है, टेट्रावैलेंसी।
कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है। तो ये टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट किससे होती है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब ये देखें टेट्रा वैलेंसी में एक बात कंफाइंड नहीं है कि ये सिंगल बॉन्ड से होगी, बल्कि ये सिंगल बॉन्ड से भी हो सकती है, डबल से भी हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड से भी हो सकती है। जैसे जैसे ये बॉन्ड की रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड की रेजिस्टेंस भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखें, ये देखें सिंपल से एग्जांपल है। अगर हम सिंगल बॉन्ड में देखें, सिंगल बॉन्ड में इसके एग्जांपल इथेन ले लेते हैं। सिंगल बॉन्ड में इसे इथेन कहते हैं। अगर हम इथाइलीन देखें, इथाइलीन डबल बॉन्ड। अगर आप एसिटाइलीन देखें, एसिटाइलीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे। ये देखें जैसे जैसे वेरिक बॉन्ड, नाम चेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक ये देखें कार्बन दो ही है, कार्बन कितने सब में? दो ही होंगे, लेकिन बॉन्ड वेरी नहीं भी वेरी, इथेन, इथाइलीन और एसिटाइलीन। ठीक है, इस तरह ये वेरी बॉन्ड होगा, वेरी कार्बन एटम सेम रहेंगे, तो इस तरह एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये जो वो रीजन थी जिनकी वजह से एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज होगी। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था, डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, रिपीट करें तो क्या डिस्कस किया? कैटिनेशन को डिस्कस किया फर्स्ट वन, सेकंड वन हमने आइसोमरिज्म को डिस्कस किया, थर्ड वन हमने डिस्कस किया स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम, फोर्थ वन हमने डिस्कस किया मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है, अगर कोई इश्यू है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।